एक मरतबा फिर से आप सभी का खैर मकदम करते हैं ग्रोइंग कश्मीर में। मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, वादी कश्मीर की हालात ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रही है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हम करें, चाहे वो हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करें, या हम लोगों की बात करें, वो कितना परेशान हो रहे हैं। आज तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग सड़कों पर हैं। आज चाहे नॉन लोकल्स की बात करें, लोकल्स की बात करें, शराब पी के सड़कों पर होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कॉरपोरेटर सलीम भट्ट साहब है, जो कि महजूर नगर से है। उनसे इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर गलती किसकी है। लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं, आखिर क्यों? पहले तो कश्मीर ऐसा नहीं था, अब कश्मीर इस बर्बादी की तरफ क्यों जा रहा है? सबसे पहले आपको खैर मकदम करते हैं सर। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कश्मीर में अब वो सारी चीज़ें हो रही है जो हमें नहीं देखने को मिलती थी, अब लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है कश्मीर में। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, हाल में आपने देखा होगा कश्मीर में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ चुका है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी है बेरोज़गारी। तो जितना यहाँ पर बेरोज़गार नौजवान होंगे तो उतना तो यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उसमें, या शराब पी कर, या कोई और मसला, लेकिन क्राइम रेट बढ़ चुका है इससे। हालांकि आपने देखो अभी हमारे डेलीवेजर भी यहाँ पर परमानेंट नहीं हुए हैं, तो नए लोगों की तो बात ही नहीं है। हमारे जो यहाँ पर इस वक्त हमारे मुलाजिमिन हैं, उनकी भी तनख्वाहें नहीं होती हैं। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि इस बेरोज़गारी पर हम काबू कैसे पा लें। लेकिन यहाँ पर लोगों में भी एक बात अब कॉमन हो चुकी है, वो सिर्फ पीछे पड़ चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। हालांकि यहाँ पर और भी गवर्नमेंट ने स्कीमें रखे हैं, यहाँ के नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ऐसी स्कीमें हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जितने भी डेलीवेजर है यहाँ पर, चाहे वो पीएचई हो, पीडीडी हो, हमारा एसएमसी हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, 18-18 साल से वहाँ पर वो अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे, अपना काम कर रहे बखूबी ईमानदारी से। लेकिन 18 साल के बाद भी वो रेगुलर नहीं हुए हैं, और उनकी सैलरी भी आती है 6 महीने में एक बार आती है उनकी सैलरी। अब वो उसी एक उम्मीद पर कायम है, शायद कभी यहाँ पर सरकार बनेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई इकदाम करेंगे और हम रेगुलर हो जाएंगे। और रहा यहाँ पर बेरोज़गारी का मसला, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। बेरोज़गारी यहाँ पर इतनी है, हमारे जितने भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, हमारे जितने भी एमए कर चुके हैं हमारे लड़के, यहाँ के नौजवान भाई बहन हैं हमारे, वो इस टाइम लाल चौक में या किसी और जगह पर या तो वो ठेला लगाते, या तो रेडा लगाते, या तो वहाँ पर किसी जगह बेड लगाते हैं अपना रोज़गार कमाने के लिए। देखिए, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक नौजवान को एक उम्मीद होती है कि मैंने जितनी मेहनत की शायद मुझे इसका फल मिलेगा। लेकिन इस कश्मीर में बदकिस्मती से यहाँ पर 1990 से ही हालात ऐसे रहे हैं कि बेरोज़गारी पर आज तक काबू नहीं पा सके। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया कि हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के हैं, वो लाल चौक में अपना कोई रेड़ा लगा लेते हैं या फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, लेकिन यही एसएमसी आकर उनको वहाँ से भगा लेती है। और यही एसएमसी तब क्यों नहीं सोचती कि रोज़गार है। और अगर आपने दूसरी बात की कि 1990 से ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की हालत है, लेकिन कश्मीर में इससे पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी कि आज के वक्त में है। देखिए, एसएमसी जो एनक्रोचमेंट करते हैं, जी। मैंने पिछली बार भी बताया कि अभी यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर जो स्मार्ट सिटीज़ एक नाम बनाया, स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट बनाया, हमने कहा कि ये फेल है। काम तो शहर में होना चाहिए, लेकिन हमारे शहर में जितने भी लोकल इलाके हैं, उन लोकल इलाकों में काम नहीं हुआ है। ये पहले वहाँ पर काम होना चाहिए था, उसके बाद स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए थी। अब इन लोगों ने स्मार्ट सिटी के लिए इकदाम उठाए हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ के नौजवान हमारे बेरोज़गार हो जाएंगे उससे। क्योंकि जब स्मार्ट सिटी बनेगी तो किसी जगह रेडा नहीं नज़र नहीं आएगा, किसी जगह बेड नहीं लगा सकते। अब उनके लिए रोज़गार पैकेज के लिए या उनको रोज़गार किसी और जगह देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए एसएमसी ने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। एक जगह वहाँ पर दे दी 100-150 बंदों के लिए, लेकिन यहाँ 600 रेडे वाले हैं, तो बाकी लोगों के लिए क्या?
तो आप यहाँ पे मानते हैं कि ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अगर इनको कोई भी इकदाम करना है चाहिए था, देखिए रेड़े वाले छाबड़ी फरोश किसी जगह ठेला लगाते हैं, ये पूरी दुनिया में हर एक कंट्री में हर एक स्टेट में, खाली हमारा लाल चौक नहीं है। बिल्कुल। और जितने जो हमारा लाल चौक है वो असल में बिजनेस हब है, टूरिज्म हब लाल चौक है हमारा। तो ऑफिस सीधी सी बात है कि वहाँ पर तो या रोज़गार कमाने के लिए वहाँ पर रेडे लगेंगे, छाबड़ी फरोश बैठेंगे, बेड वाले बैठेंगे वहाँ पर अपना रोज़गार कमाने के लिए। और दूसरा मसला यहाँ पर था टूरिज़्म का। टूरिज़्म तो टोटली ख़त्म ही हो गया। लोग टूरिज़्म यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था कश्मीर में वो टूरिज़्म के ज़रिए आता था। लेकिन टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो काम होता था हमारा हैंडलूम का, कश्मीरी आर्टिस्ट का, यहाँ पर जो हमारे विजिटर आते थे यहाँ पर शॉपिंग करते थे, तो इसको वो एक बड़ा एक जो पैसा एक मैंने अपने लोगों से सुना कि एक टाइम सबसे ज़्यादा जो टैक्स देता था वो लाल चौक था, सबसे ज़्यादा टैक्स। लेकिन आप देखेंगे लाल चौक में दुकानदारों की हालत, बिल्कुल। दुकानदार वहाँ पर अपना बिजनेस कर नहीं पाते, चला नहीं पाते वहाँ पर भी अपना बिजनेस। न तो हमारा जो रेड़े वाला है, छाबड़ी फरोश है, ये भी सही ढंग से वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सरकार को इकदाम उठाने चाहिए था कि अगर हम कोई भी स्टेप उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उस वजह से यहाँ के लोग बेरोज़गार ना हो जाएं। अगर स्मार्ट सिटी बनानी थी इनको यहाँ पर, तो मुझे बताइए कश्मीर के नौजवान उस स्मार्ट सिटी में कितने हैं? तो आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी का ये नारा जो है फेल हो रहा है? ये अभी तो फेल ही है, स्मार्ट सिटी का नारा ये अभी फेल ही है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर इनको कुछ भी करना चाहिए था, सबसे पहले हमारे जो डेलीवेजर हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अभी तक रेगुलर नहीं हुए हैं। सरकार को पहले तो उस पर इकदाम करना चाहिए था। अगर यूटी गवर्नमेंट यहाँ पर बन चुकी है, तो जो एक स्टेट में जब कोई भी यूटी गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है, तो उसमें जो बेनिफिट्स आने चाहिए थे लोगों को, वो तो यहाँ पर नहीं है, किसी जगह ज़ाहिर ही नहीं है। हमारे जो डेलीवेजर है, हमारे जो मुलाजिमिन है, उनकी तनख्वाही तो किसी जगह है ही नहीं। बिल्कुल। हर एक जैसा डिपार्टमेंट कि में आपको एक यही सेम प्रोसीजर है हर जी। एक डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, जैसा कि अभी अब जो नौजवान है ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, शराब की तरफ जा रहे हैं, यही जो सरकार है, जो सेंटर से सरकार चला रही है, आपको नहीं लगता कि वही ड्रग फ्री कश्मीर बनाना चाहती है और वही सेंटर से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वाइन शॉप्स खोलती है? उसे भी हम ड्रग ही कहेंगे, क्योंकि अगर एक बार लत लग गई तो वो इंसान को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको नहीं लगता कि ड्रग फ्री कश्मीर का बस एक नारा रह चुका है? ये सही बात है। ड्रग फ्री यहाँ पर अवेयरनेस काफ़ी हमारे ऐसे नौजवान हैं, वो अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं इसके लिए। लेकिन मैं आपको फिर से एक ही बात कहूँगा, अगर यहाँ पर हमारे रोज़गार होता हमारे नौजवानों को, तो वो इस मुसीबत की तरफ नहीं जाते। क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान घर में बैठ जाता है, कोई काम धंधा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अपनी जगह एक ऐसी फीलिंग होती है कि अब मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं क्या अब किसी जगह रेड लगाऊंगा या कोई काम करूंगा या ऑटो चलाऊंगा या सोमो चलाऊंगा, फिर मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। गवर्नमेंट को सबसे पहले यहाँ पर एक इकदाम उठाना चाहिए था कि यहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए था यहाँ के नौजवानों को। वो सबसे पहला काम यहाँ पर यही होना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि इस मुसीबत, चाहे ड्रग यहाँ पर चलता हो, शराब चलता हो, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे नौजवान, हमारी लड़कियाँ भी उसमें शामिल हो गई है। बिल्कुल। कई ऐसे केस आए उसमें लड़कियाँ भी अब नशा करती हैं। ये आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कॉर्पोरेटर सलीम भट्ट साहब, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली कि अब आने वाले समय में हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी खतरा है। अगर देखा जाए तो जिनके पास नौकरियां हैं उनके पास सैलरीज नहीं है, और जिनके पास नौकरियां नहीं हैं वो नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, जो कि यहाँ के नौजवानों का हक है। अगर 370 और 35A की बात करें, उसके एब्रोगेशन के बाद सबसे पहले यही नारा लगाया गया कि यहाँ पर कोई भी नौजवान जम्मू कश्मीर में बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आए दिन हमें हर एक नौजवान सड़कों पर अपनी नौकरियों के लिए गुहार लगाते हुए नजर आता है। अब देखना यही है कि कब तक कश्मीर इस बर्बादी की तरफ जाएगा। हम लोगों पर भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने आप को स्टैंड रखना है, हमें अपने आप को खड़ा रखना है, और जिस तरीके से कश्मीर जिस तरफ जा रहा है उसे उस तरफ जाने से रोकना चाहिए। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को
और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।